बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुप्रतीक्षित शेखावटी मिशन 100 की टीम के द्वारा बुकलेट है वो जारी कर दी गई है। और पिछले वर्षों का रिकॉर्ड रहा है कि सारे प्रश्न 100% इसी बुकलेट में से आते हैं। तो इस हिंदी अनिवार्य की पुस्तक के अंदर हम इस बुकलेट का क्रमवार अध्ययन करेंगे ताकि इस बार भी बोर्ड परीक्षा के अंदर हमारा जो टारगेट है 100 उसको प्राप्त आसानी से किया जा सके। तो पहला पाठ है जिसका नाम है भक्तिन और इसकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। पहला प्रश्न, भक्तिन पाठ है यह क्या है? तो यह एक तरीके का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी या फिर लक्ष्मीन है वो था। अगला प्रश्न, सेवक धर्म में भक्तिन है वो किससे स्पर्धा करने वाली थी? तो वह हनुमान जी से स्पर्धा है वो करने वाली थी। खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया है? तो यहाँ पर जो भक्तिन को है वो उसको खोटे सिक्के की टकसाल कहा गया है। भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति से संकलित है? तो स्मृति की रेखाएं उसमें से यह संकलित है। भक्तिन का शहर आने का कारण है वो क्या हो सकता है? तो जमींदार के द्वारा सजा दी गई थी, उस वजह से भक्तिन ने शहर का रुख किया था। भक्तिन सबसे अधिक किससे डरती थी? तो वह कारागार यानी जेल से सबसे अधिक डरती थी। भक्तिन का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो भक्तिन का नामकरण है वो महादेवी वर्मा के द्वारा किया गया था, क्योंकि मूल नाम तो उसका लक्ष्मीन था और महादेवी वर्मा ने ही लक्ष्मीन से भक्तिन रखा था। भक्तिन नामक अध्याय में खोटे सिक्कों की टकसाल है वो किसे कहा गया है? तो भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया है। अब इसके अंदर जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भक्तिन नामक संस्मरण में नाम का विरोधाभास लेकर जीने से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो नाम के अर्थ के अनुरूप जीवन में परिस्थितियों का नहीं बन पाना ही, नाम के विपरीत परिस्थितियों का होना ही नाम का विरोधाभास लेकर जीना कहलाता है। उदाहरण के लिए भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मीन था, लेकिन नाम के अनुरूप सुख समृद्धि और संपन्नता उसके जीवन में नहीं थी। महादेवी वर्मा के घर किन किन पालतू प्राणियों का उल्लेख है वो हुआ है? तो महादेवी वर्मा के घर पर हिरणी जिसको सोना नाम दिया गया है, कुत्ता जिसका नाम बसंत था और बिल्ली जिसका नाम गोधूली था, इन प्राणियों का उल्लेख किया गया है। तो ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, विशेष करके इस पर ध्यान दें। तीसरा प्रश्न, भक्तिन नामक संस्मरण में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे और क्यों कहा गया है? तो प्रस्तुत पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल लक्ष्मी यानी भक्तिन को कहा गया है, क्योंकि उसने पितृसत्तात्मक मान्यताओं वाले समाज में लगातार 3 पुत्रियों को है वो जन्म दिया और पुत्री जन्म देने के कारण ही उसे खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज के अंदर बच्चे का है वो ज़्यादा या लड़के का ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न, भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया किंतु स्वयं शहर की हवा से दूर रही, इस वाक्य की सत्यता सिद्ध कीजिए। तो भक्तिन के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह दूसरों को अपने अनुकूल बना लेना चाहती थी, स्वयं अपने सिद्धांतों से रत्ती भर नहीं हटती थी। इसी के परिणाम स्वरूप भक्तिन ने महादेवी को मनके के बासी दलिया को मट्ठे के साथ खाना, बाजरे के में तिल मिलाकर बने हुए पुए खाना, ज्वार की खिचड़ी, महुए की लापसी खाने के लिए साथ ही देहाती भाषा सिखा दी, परंतु खुद ने रसगुल्ले को अपने मुंह तक नहीं है वो जाने दिया। पांचवा प्रश्न, पहली मुलाकात के अवसर पर महादेवी वर्मा ने भक्तिन के स्वभाव के बारे में क्या अनुमान लगाया था? तो महादेवी वर्मा को लगा कि भक्तिन है वो दृढ़ संकल्प वाली महिला है और वह काफ़ी समझदार महिला है, ऐसा महादेवी वर्मा को पहली मुलाकात में प्रतीत हुआ।
अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के जीवन में भक्तिन के आने से क्या परिवर्तन आए? तो भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा ने सुविधाओं की चिंता करना छोड़ दिया, वह अपनी असुविधाएं है वो छिपाने लगी। भक्तिन ने महादेवी वर्मा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी और महादेवी वर्मा पहले से और अधिक है वो देहाती यानी गांव की रहने वाली बन गई। अगला प्रश्न, जीवन के दूसरे परिच्छेद से भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। भक्तिन के संबंध में लेखिका के अनुसार जीवन का दूसरा परिच्छेद है वो कौन सा है? तो अपने विवाह के पश्चात जब भक्तिन ससुराल पहुंची, वहीं से उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद प्रारंभ हुआ। भक्तिन की जेठानियों को पुत्र प्राप्ति का सुख था, किंतु भक्तिन के क्रमशः 3 कन्याओं को जन्म दिया, जिसके कारण उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और दुख में जीवन है वो व्यतीत करना पड़ता था। प्रश्न संख्या 8, भक्तिन की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं के अंदर पहला है वह मेहनती थी, दूसरा स्वाभिमान से जीने वाली महिला थी, तीसरा हक के लिए लड़ने वाली थी, संघर्ष करने वाली थी, नंबर 4 पतिव्रता थी, नंबर 5 बोलने में बड़ी चतुर थी, नंबर 6 धार्मिक स्त्री यानी धर्म में मान्यता रखती थी, और नंबर 7 मितव्ययी यानी पैसों को बहुत कम खर्च करती थी। अगला प्रश्न, भक्तिन नामक अध्याय में बाल विवाह के समर्थकों पर किस प्रकार व्यंग्य किया गया है? तो प्रस्तुत अध्याय में निम्न प्रकार से बाल विवाह के समर्थकों पर व्यंग्य किया गया है। 5 वर्ष की उम्र में भक्तिन को हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। 10वां प्रश्न, इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है, महादेवी वर्मा ने ऐसा क्यों कहा था? तो उत्तर है, भक्तिन देहाती थी और अंधविश्वास तथा छुआछूत को मानने वाली स्त्री थी। पहले दिन से रसोई में प्रवेश होने से पूर्व भक्तिन के द्वारा निम्न क्रियाकलाप है वो किए गए। धुली हुई धोती को जल के छींटों से पवित्र कर पहनना, पीपल में पानी डालना, सूर्य को अर्घ्य देना, जप करना, कोयले से मोटी रेखा बनाना आदि से देखकर लेखिका ने ऐसा है वो कहा है, क्योंकि वो इन बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। अब है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भक्तिन नामक संस्मरण में शास्त्र के प्रश्न को अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेने का कौन सा उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो उत्तर इसका ये होगा कि शास्त्र के प्रश्न को भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। उदाहरण के लिए लेखिका को स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता है, अतः उन्होंने भक्तिन को रोका और उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में ऐसा लिखा है। लेखिका ने पूछा कि भाई क्या लिखा है? तो तुरंत भक्तिन ने उत्तर दिया कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमयी सूत्र है, यह जान लेना लेखिका के लिए संभव नहीं था, अतः लेखिका को हार कर चुप रहना पड़ता और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्त्रे द्वारा संपन्न है वो होता रहा था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न, भक्तिन की विधवा बेटी का जबरन विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार तथा स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की थी, उसे जबरन अपने साथ कोठरी में बंद कर लिया था। तब गांव की पंचायत में लड़की की इच्छा के विरुद्ध तीतरबाज युवक साथ बांध दिया गया और पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय सुनाया गया। इस घटना को स्त्री सम्मान और अधिकार कुचलने वाली मानकर कहा जा सकता है कि स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार सदियों से होते आ रहे हैं और समय के साथ स्त्री जाति का शोषण नहीं रुका है, उनके अधिकारों का हनन होता रहा है। आज भी गांव में पंचायतें ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं। भक्तिन की बेटी के साथ घटित घटना इसी सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है। अब दूसरा पाठ है जिसका नाम है
बाजार दर्शन और इसके लेखक है जैनेंद्र कुमार। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन हैं? तो जैनेंद्र कुमार है वो इस पाठ के लेखक है। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता किसके अंदर बताई है? तो आवश्यकता के समय काम आना। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या नाम दिया है? तो अनीति शास्त्र है वो नाम दिया गया है। बाजार दर्शन पाठ गद्य लेखन की कौन सी विधा में रचित है? तो यह निबंध विधा का पाठ है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है। ये शब्द किसके लिए कहे गए हैं? तो ये चूरण वाले भगत जी के लिए कहे गए हैं। भगत जी को शक्ति का बल प्राप्त था। लेखक के किन किन शब्दों के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है? तो स्पिरिचुअल, आत्मिक, धार्मिक और नैतिक, इन सभी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास किया गया है। किस उपन्यास ने जैनेंद्र कुमार को मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई? तो त्यागपत्र जो उपन्यास है उसके माध्यम से है वो लेखक को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। भगत जी का कार्य है वो क्या था? तो भगत जी का कार्य था चूरण बेचने का काम करते थे। ऊंचे बाजार का आमंत्रण है वो कैसा होता है? तो ऊंचे बाजार का आमंत्रण है वो मूक होता है, जिसके अंदर किसी प्रकार के कोई शब्द नहीं होते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न, मन बंद होने से क्या आशय है? तो मन बंद होने से आशय है शून्य होना, अर्थात अपनी आवश्यकताओं का निरोध करना ही मन का बंद होना कहलाता है। दूसरा प्रश्न, बाजार दर्शन निबंध में आवश्यक खरीदारी करवाने में भूमिका निभाने वाले किन कारकों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ स्त्रीत्व के प्रश्न का उल्लेख है, परचेजिंग पावर का उल्लेख है और बाजार का उल्लेख है कि यह सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला है। तीसरा प्रश्न, बाजार दर्शन निबंध के अनुसार कौन कौन से अवगुण मनुष्य को हमेशा के लिए बेकार है वो बना डालते हैं? तो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या ये मनुष्य को हमेशा बेकार बना देते हैं। अगला प्रश्न, बाजार दर्शन निबंध के आधार पर बाजार के जादू को स्पष्ट करते हुए उससे बचने के उपाय लिखिए। तो बाजार का जादू चढ़ने से व्यक्ति बाजार की आकर्षक वस्तुओं के वश में हो जाता है, गैर जरूरी चीज़ें खरीदने लग जाता है। जादू उतरने पर पता चलता है कि वे वस्तुएं उसके आराम में खलल डालने वाली है। इससे बचने का उपाय लेखक ने बताया है कि मन का खाली नहीं होना चाहिए, अर्थात बाजार जाते समय निश्चित वस्तु खरीदने का लक्ष्य है वो व्यक्ति के मन में होना चाहिए। अगला प्रश्न, शून्य होने का अधिकार किसे और क्यों है? तो शून्य होने का अधिकार परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण और राग द्वेष से मुक्त है, इसीलिए परमात्मा को शून्य होने का अधिकार प्राप्त है। बाजार की सार्थकता से क्या तात्पर्य है? बाजार को सार्थक कौन बनाता है? तो बाजार की सार्थकता से तात्पर्य लोगों की ज़रूरत का सामान है वो उनको उपलब्ध कराने में ही उसकी सार्थकता है, और बाजार की सार्थकता देने वाले अपनी आवश्यकताओं को जानकर वहाँ खरीदारी करने वाला ही बाजार को सार्थक बनाता है, जबकि अनावश्यक चीज़ें खरीदने वाला बाजार को सार्थक बनाने में सहयोग नहीं करता है। अगला प्रश्न, बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने सच्चा ज्ञान है वो किसे कहा है? तो अपूर्णता के बोध को हमारे अंदर गहरा करने वाले ज्ञान को ही लेखक ने सच्चा ज्ञान कहा है। बाजार दर्शन निबंध में शैतान का जाल किसे कहा है? तो बाजार के आकर्षण को शैतान का जाल कहा है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र कुमार की पहचान किस रूप में है वो रही है? तो अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में जैनेंद्र जी की पहचान रही है। बाजार के जादू की क्या मर्यादा बताई गई है? तो जिस प्रकार चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही बाजार के जादू की भी मर्यादा है। मन खाली हो और जेब भरी हो, ऐसी हालत में इस जादू का असर सबसे अधिक होता है, और भरे हुए मन से बाजार जाने वाले व्यक्ति पर यह जादू है वो असर नहीं डालता है, यानी बिल्कुल बेअसर हो जाता है। 11वां प्रश्न,
बाजार के मूक आमंत्रण की क्या विशेषता है? तो बाजार के मूक आमंत्रण की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें आग्रह या बुलावा नहीं होता है। ऐसे में इस आमंत्रण का तिरस्कार है वो नहीं किया जा सकता। बाजार के जादू से बचने के लिए क्या उपाय बताया गया है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बाजार के जादू से बचने का उपाय, हमें कभी भी खाली मन से बाजार नहीं जाना चाहिए, अर्थात आवश्यकताओं का निर्धारण करके ही भरे हुए मन से बाजार जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का तपन व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार मन है वो लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाता है, वह हमें आकृष्ट नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थक है वो बनाते हैं? तो बाजारूपन परस्पर प्रेम भावना का कम होना, एक दूसरे को केवल ग्राहक और व्यापारी की नज़र में देखना, बाजार में छल कपट बढ़ना, एक दूसरे से ठगने के प्रयास में रहना, दूसरे से हानि को अपने लाभ समझना ही बाजारूपन है। बाजार की असली सार्थकता आवश्यकता के समय काम आना, किंतु ऐसी स्थिति वाले बाजारों में आवश्यकता का आदान प्रदान न होकर शोषण होने लगता है और ऐसे में छल कपट होने लगता है और निष्कपट लोग इसके शिकार होते हैं। अब बाजार दर्शन पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर होता है? तो पहला असर होता है, बाजार का जादू चढ़ने पर जब मनुष्य खाली मन से बाजार जाता है तो अनेकानेक चीज़ों का आमंत्रण उसके मन तक पहुंच जाता है। ऐसे में उसके मन में चाह जगती है और सभी सामान जरूरी और आराम बढ़ाने वाला उसे लगने लगता है कि उसके पास इन सारी वस्तुओं का अभाव है और आराम में वृद्धि करने योग्य हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य बिना सोचे समझे अधिकाधिक धन का अपव्यय है वो करने लगता है। दूसरा, बाजार का जादू उतरने पर, तो बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य को वास्तविकता का अनुभव होता है और उसे लगने लगता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायतता आराम में मदद न देकर खलल या परेशानी पैदा करती है और ऐसी स्थिति में मनुष्य केवल पछतावा ही कर पाता है, उसके अलावा उसके पास में कोई चारा नहीं होता है। अगला प्रश्न, बाजार दर्शन निबंध का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, यानी इसका उद्देश्य मूल है वो क्या है? तो जैनेन्द्र कुमार विरचित बाजार दर्शन निबंध का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका सच्चा लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में अगर हम अपनी ज़रूरतों को तय कर बाजार जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो बाजार का स्वरूप हमें असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर सदा के लिए बेकार है वो बना डालता है। वर्तमान समय में स्थिति वाले बाजारों का हम सही सही उपयोग कैसे करें, बाजार से सच्चा लाभ कैसे लें और बाजार को सच्चा लाभ और सार्थकता कैसे प्रदान करें, यही बताना इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर भगत के चरित्र की दो विशेषताएं हैं वो लिखिए। तो भगत जी के चरित्र की दो विशेषताएं इस प्रकार है कि संतोषी और निर्लोभी। पहली विशेषता, भगत जी को पैसे का लोभ नहीं है। 6 आने की कमाई करने के बाद भगत जी शेष चूर्ण बच्चों में मुफ्त वितरित कर देते हैं और वह 25वां पैसा भी स्वीकार नहीं करते। यह व्यापार का शोषण का जरिया नहीं मानते और अपनी ज़रूरत का पैसा कमाकर संतुष्ट रहते हैं। दूसरी भगत जी की विशेषता है तृष्णा और संग्रह से मुक्त। भगत जी जब भी बाजार जाते हैं तो पूर्ण चेतन अवस्था में जाते हैं। बाजार से काला नमक और जीरा खरीदने के बाद उनके लिए बाजार महत्वहीन हो जाता है। भगत जी बाजार से अनावश्यक वस्तुएं हैं वो नहीं खरीदते हैं। नंबर 3, अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक है वो समझने वाले हैं। इसी कारण से बाजार से अधिक वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं। और इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ।